ग्रहों के कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है, दिवाली ऑफर। और जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार इस नवंबर 2023 के समय पर हमें वो तारीख भी होंगे जिन तारीखों में हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है, और वो कौन सी तारीखें होंगी जो तारीख हमें धनदायक और उन्नति कारक होगा। एक एक करके समझते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। हम समझने और समझाने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ग्रहों की स्थिति आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। आपके जो आपके भाग्याधिपति बनते हैं वही बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति का साथ सदैव आपके भाग्य में उन्नति कारक होगा। इस बात को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि सदैव के लिए ये आपके भाग्याधिपति बनते हैं। अभी तक हुआ क्या था, गुरु चांडाल योग का एक दुष्प्रभाव भी हमने अपने जीवन पर देखा था। जैसे ही 30 अक्टूबर अर्थात ये नवंबर का महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, ऑलरेडी राहु देवता आपके जो भाग्याधिपति गुरु हैं उनको छोड़ गए। अब छोड़ गए का मतलब ये हो गया कि भाग्य एक प्रकार से अपने स्वतंत्र स्वभाव पे आ गए। अब ये जो प्रभाव देंगे उसके अनुसार सबसे जो शुभ प्रभाव ये होगा, शारीरिक व्याधियां यदि बनी हुई हैं वहां से आपको कुछ अच्छा निकल करके सामने आ सकता है। गुरु का प्रभाव आ गया, ये गुरु का एक सुंदर प्रभाव आ गया। जो व्याधियां हैं शरीर में, कोई कष्ट है, कोई परेशानियां हैं, उससे मुक्ति होने का एक अच्छा संकेत आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे तरफ से ज्योतिष शास्त्र की एक मान्यता होती है कि जब भी त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही उपस्थित हो, इससे एक बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। राजयोग तो भाई ये 24 अप्रैल से आपके जीवन पे चल रहा है, लेकिन अभी तक फलीभूत क्यों नहीं हुआ? तो इसका मुख्य कारण जो ये होगा कि राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन बना हुआ था। अब राहु छूट गए हैं तो गुरु देवता यहां पर मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। अब जैसे ही इनका प्रभाव आएगा, साथ ही इनकी दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ेगी। आपके जो शिक्षा है, एजुकेशन में आपको सफलता दिला सकता है, आपके ज्ञान की वृद्धि हो सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो किसी वरदान से कम नहीं होंगे देवगुरु बृहस्पति का ये प्रभाव। कुल मिलाकर के आपके भाग्याधिपति का इतना सबल होना आपके जीवन को कैसे सबल नहीं बनाएगा, आप स्वतः विचार कीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इस दिवाली ऑफर में जो भगवान के द्वारा आपको प्रदत्त है, धन के अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी के द्वारा प्रदत्त है, वो होते हैं आपके लिए राहु देवता। राहु इसलिए भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये तो भाई आपके अपने लग्न में चल रहे थे। लग्न में राहु का होना, गुरु चांडाल योग का होना, कहीं ना कहीं शारीरिक व्याधियों को बहुत ज़्यादा खराब करना। बहुतों ने अपने जीवन में देखा, मानसिक एक अशांति बनी हुई है, और उस अशांति के से मुक्ति का एक जो प्रारंभ जो दिवस होगा, मैं कहूँगा वो नवंबर का महीना होगा। क्योंकि अभी 30 अक्टूबर को वो समाप्त हुए हैं और ठीक उसके बाद ये नवंबर का महीना प्रारंभ हो गया। तो जो बाधाएं हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जो मानसिक अशांतियां हैं, उससे मुक्ति मिलना, जो भाग्य में एक प्रकार से विडंबना बनी हुई थी, एक नवंबर महीना ही उस एक नींव का पत्थर हो सकता है कि हाँ, इस समय पर हमारे भाग्य की समृद्धि प्राप्त हो गई है। राहु देवता आपके 12वें घर पे चले गए हैं, ये भी किसी वरदान से कम नहीं होगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो मां अधिष्ठात्री लक्ष्मी के द्वारा प्रदत्त हुआ है इस दिवाली के महीने में, नवंबर महीने में, वो होगा शनि का अपने वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था होना। इसी नवंबर के ठीक 4 तारीख का वो डेट होगा जिस दिन यही शनि देवता ठीक आपके जो इनकम भाव के स्वामी बनते हैं, आपके दसमाधिपति बनते हैं। दसम भाव मतलब आपके कैरियर, आपके कर्म क्षेत्र, आपका नेम फेम, और साथ ही साथ आपके इनकम भाव के स्वामी बनते हैं शनि देवता। ये भी वक्री चल रहे थे, 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। जब ये मार्गी हो जाएंगे तो एक्चुअल पोजीशन पे आएंगे। मार्गी का होना मतलब फिर से सीधी चाल पर चलना, मतलब इनकम या लाभ प्राप्ति में कहीं कोई दुविधा या कोई परेशानी रह गई थी तो आप ये मानिए कि वो फिर से नई दिशा अपनी उसी रास्ते पर फिर से आगे बढ़ जाएंगे। मतलब जो पीछे जा रहे थे शनि देवता, वो फिर से आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे, अर्थात लाभ के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। दूसरी तरफ ये आपके 10 मेष बनते हैं, कोई अच्छे काम बन सकते हैं, किन्हीं से आपको काम लेना है और उससे काम आपका बन नहीं रहा है, यहाँ पर आप प्रयास कीजिए, शनि देवता आपको सपोर्ट कर सकते हैं। शनि की स्थिति वैसे भी एकादश भाव में शनि की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। इनका ट्रांजिट 2.5 साल का है, लेकिन इसी नवंबर महीने में ये 4 नवंबर को अपना मार्गी अवस्था पर भी आ जाएंगे। ये हो गई 3 ग्रहों की बात। और समझिए, एक साथ ही आपके जो ठीक ये जो नवंबर का महीना प्रारंभ हो रहा है वो आपके लिए धनदायक होगा।
भाई धनदायक कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा कि ठीक आपके जो द्वितीयेश बनते हैं यही शुक्र देवता होते हैं। और शुक्र देवता को देखा आपने कि ये 3/11 से लेकर के 29/11 तक के ये रहेंगे कन्या में, मतलब इस समय पर शुक्र देवता नीच राशि पर रहेंगे। अब भाई धन कैसे देंगे, प्रश्न उठेगा कि जो ग्रह यदि नीच का हो जाए तो वो हमें धन कैसे देगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी दूसरे भाव का संबंध हमारे हमारे गोचर में छठे भाव से हो जाता है तो उसे धन प्राप्ति का एक संकेत आप मान सकते हैं। नीच के होने के कारण कुछ परेशानियां आ सकती हैं, परंतु धनदायक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो नीच के हैं और साथ ही साथ वो छठे भाव पर बैठे हैं। छठे भाव प्राप्तियों के होते हैं तो प्राप्ति की अभिवृद्धि कराएंगे। दूसरा घर हमारा धन का होता है तो जो कहीं पर धन रुके हुए हैं वहां से भी खींच करके आपको प्राप्त करा सकते हैं। दूसरा सोर्स होगा धन प्राप्ति का, क्योंकि जहां पर अभी तो ये आपके 3 नवंबर तक तो हाँ 3 नवंबर तक आपके पंचम में है, जैसे 3 नवंबर से 29 नवंबर तक आएंगे ये आपके पंचम को ऐसे भी छोड़ देंगे। तो एक प्रकार से मान सकते हैं यदि नौकरी में कोई बाधा चल रही है तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि शुक्र का आपके नौकरी भाव पर ही आएंगे, छठे भाव पर आएंगे। ऑलरेडी पहले से यहाँ पर केतु देवता विराजमान है। अब केतु जब यहाँ पर होते हैं तो क्या कहा गया है कि केतु का छठे भाव पर गोचर बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो कुल मिलाकर के ये नवंबर के महीने में कुछ बहुत बड़े परिवर्तन इसी नवंबर के महीने में है जो आपके लिए सफलता कारक और उन्नति कारक भी इस महीने को बनाएगा। अब समझ लेते हैं आपके अपने राशि के स्वामी को। आपके अपने राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देवता। मंगल देवता बुध और सूर्य का आपस में त्रिग्रही योग भी चल रहा है। इन तीनों ग्रहों का प्रभाव आपके सप्तम में है। तो अब यहाँ पर एक चीज निकल करके आता है, सूर्य कौन है, तो सूर्य आपके पंचमाधिपति योग कारक है। मंगल भी आपके योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है। आप इसमें पर ज़्यादा प्रयास करेंगे, 16 नवंबर तक आप ज़्यादा प्रयास करेंगे कैसे मैं अपने बिजनेस को अच्छा बना पाऊँ, कैसे मैं अपने कैरियर के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, कैसे मैं अपने दाम्पत्य जीवन जो पति पत्नी के मस्त जो संबंध होते हैं उनको कैसे मैं मधुर बना पाऊँ, इस पर आपके सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाले हैं। साथ ही साथ जैसे 16 नवंबर का डेट आएगा, ध्यान दीजिएगा इस तारीख को, 16 नवंबर का जैसे दिन आएगा ऑलरेडी सूर्य और हमारे मंगल देवता 16 नवंबर को ये दोनों ही निकल करके आपके अष्टम भाव पर चले जाएंगे। अष्टम भाव पर मंगल जब जाएंगे इसका मतलब ये हो गया आप कहाँ चले गए, आप मतलब आपके राशि के स्वामी कहाँ चले गए, वो चले गए अष्टम भाव पर। अष्टम भाव माना कि कुछ बाधाओं का है, कुछ पीड़ाओं का है, परंतु भूलना मत कि आपका अष्टम भाव ही आपके परिवर्तन का है। मतलब मैं स्वयं मतलब कि मेरे राशि के स्वामी जब अष्टम में जाएंगे तो मेरी अभिवृद्धि कहाँ हो जाएगी, मैं किस ओर काम करूँगा, कैसे मैं अपने जीवन को अच्छा बेहतर बना सकूं, कैसे मैं परिवर्तन कर सकूं। जो भी आपको शक्ति और प्रयास बहुत ज़्यादा लगाना होगा ये सब आप अपने बाधाओं से मुक्ति के लिए आप लगाने वाले हैं 16 नवंबर से लेकर के फिर पूरी अंतिम समय तक का। अब इतने सारे तो ये बदलाव, इतने सारे परिवर्तन इसी नवंबर महीने में हो गया। अब इसी नवंबर महीने में एक विशेष चीज़ ये भी हो जाएगा कि ये जो धनतेरस और दीपावली का जो दिन होगा ये 10 नवंबर और 12 नवंबर को धनतेरस को धनतेरस हो जाएगा और 12 नवंबर को हमारा दीपावली हो जाएगा। इस टाइम पर ग्रहों का जो संचार होगा वो आपके लिए बेहतर, बहुत बेहतरी क्यों रहेगा, क्योंकि आप भूलना मत कि आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो अभी तक आपके सप्तम भाव पर ही रहेंगे। दिवाली का टाइम रहेगा सप्तम भाव पर रहेंगे। इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि व्यापार से, आपके मित्रों से और किसी अन्य के जो आपके हितैषी हैं जो आपसे दूर भी चले गए हैं उनके सपोर्ट से इस समय पर कोई बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। भूलना मत आपके जो भाग्याधिपति जो गुरु देवता बनते हैं ये अब राहु से भी मुक्त हो गए हैं। शायद ये किसी बहुत अच्छे से एक अच्छी जागृति की ओर हमें अग्रसित कर सकता है। धन प्राप्ति का सोर्स भी आपने जाना कि धन किस प्रकार से आपके जीवन में आकर्षित हो सकता है। प्राप्त स्थान पर शुक्र रहेंगे, 3 नवंबर से वैसे ही प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक इसी समय पर एक अच्छा शुभ संयोग और बनेगा, सोमवती अमावस्या का योग बनेगा 13 नवंबर को। इस दिन आपको करना क्या है, कोई ये खाद्य पदार्थ लेकर के किसी मंदिर में जा करके आपको दान करके आ जाना है अपने पितरों के निमित्त में। तो ये सोमवती अमावस्या आपको सटीकता और शुभता आपके जीवन पर ला करके अग्रसित करेगा। दूसरी ओर समझिएगा, ठीक 15 नवंबर आएगा तो भाई दूज आ जाएगा, जिसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं। ये भी आपके लिए अनुकूल होगा।
ठीक 23 नवंबर का वो तारीख होगा जिस दिन देव उठनी एकादशी हो गए हैं। भाई पिछले 4 महीने से सारे मांगलिक कार्य जो 16 संस्कार हमारे जो जीवन में बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, जिसमें से विवाह हो गया, उपनयन हो गया, मुंडन हो गया, ये सारी जो गृह प्रवेश इत्यादि है, इन सभी में बाधा मतलब अभी रोक लगी हुई थी। लेकिन 23 नवंबर, इसी नवंबर महीने में देव उठनी एकादशी का एक शुभ संयोग बनेगा और बहुत से मांगलिक कार्य भी यहाँ से प्रारंभ हो जाएंगे। अब वो तारीख समझ लेते हैं जो तारीख आपके लिए बहुत अनुकूल होने वाले हैं, और उन तारीखों पर आपको ध्यान भी देना होगा, शायद कोई अच्छा आपके जीवन पर परिवर्तन हो जाए। दूसरी ओर आपको ध्यान देना होगा वो तारीख भी जो आपके लिए मंगलकारी नहीं होंगे, अर्थात आपको सतर्कता की ओर रहने की संभावना बनती है। जो शुभ तारीखें होंगी वो हैं 1 नवंबर, 2, 3, 20, 21, 25, 26, 29 और 30 नवंबर आपके लिए शुभ और कल्याणकारी हो सकता है। इसके अलावा जहाँ पर आपको सतर्कता की आवश्यकता रहेगी वो तारीखें होंगी 4, 5, 6, 14, 15, 23 नवंबर को। इन समय पर आपको ध्यान और सजगता से रहना है, और पूरे इस नवंबर के महीने में माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर प्राप्त हो, बहुत ज़्यादा धन समृद्धि और भाग्य आपके जीवन पर परिणित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब ये वीडियो हम विराम देते हैं। यदि आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा हो, यदि मेरे समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय माँ लक्ष्मी।